हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब। आज हम देखने वाले हैं, ये वीडियो स्पेशली उनके लिए बना है जो 10th हो चुके हैं और वो 11th में आने वाले हैं या आ चुके हैं, और जो अभी फीड सिलेक्शन आया है और उन्होंने कॉमर्स फीड को सिलेक्ट किया है, बट उनको डाउट है कि कॉमर्स के फीड में क्या है। ये वीडियो को फुल देखिए। ओके फ्रेंड्स, अभी तो पहले सवाल आपके सबके आएंगे। अरे कॉमर्स फील्ड का छोड़ो, पहले बताओ कि 11th-12th में कॉमर्स के फील्ड में कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं और वो सब्जेक्ट्स में हमें क्या क्या नॉलेज मिलते हैं, क्या वो हमारे लिए यूज़फुल है या नहीं। इस वीडियो प्लीज़ बताइए। तो बताती हूँ इसके बारे में। तो सब्जेक्ट्स हैं, वन इज़ इंग्लिश। इंग्लिश में आप 4 सेक्शन को पढ़ने वाले। एक सेक्शन होगा आपके पोस्ट, दैट इज़ आप बोल सकते हो पोस्ट का मतलब होता है लेसन्स। सेकेंड सेक्शन होगा पोएट्री, पोएम्स, और थर्ड सेक्शन होगा राइटिंग स्किल्स, और फोर्थ सेक्शन न्यू है आप सभी के लिए, वो है लिटरेचर। लिटरेचर में आप 11th में तो ड्रामा के बारे में पढ़ोगे और 12th में नॉवेल्स के बारे में पढ़ोगे। अभी इसमें क्या होगा, लिटरेचर में पैसेज नहीं आने वाला है। यस फ्रेंड्स, इंग्लिश में तो हम सिर्फ ग्रामर, पर्सनल रिस्पॉन्स, राइटिंग स्किल्स को ही पढ़ के चले जाते थे, बट इसमें आपको लिटरेचर में भी पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे ड्रामास के क्या होते हैं, उनके नाम, उनके नरेटर्स, नॉवेल्स के नाम, सब कुछ आपको याद रखना है और वहाँ जाके लिखना है, क्योंकि इसके ऊपर पैसेज आने वाला नहीं है। ओके, नेक्स्ट आता है हिंदी या आईटी। हिंदी भी आप ले सकते हो, आईटी भी ले सकते हो। देखिए, हिंदी में आपको बहुत सारे हिंदी के ऊपर पैसेज, वो सब जो इंग्लिश में है वैसे ही हिंदी में आ जाएंगे। आईटी में आपको कोडिंग्स के बारे में पढ़ोगे आप, कोडिंग्स जैसे HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS, वेरी इजी है। नेक्स्ट डिजिटल मार्केटिंग, फिर डेटाबेस, साइबर क्राइम, ऐसी चीज़ें जो कंप्यूटर के रिलेटेड या आईटी के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिलेटेड होगा, वो आप आईटी में पढ़ोगे। आप पूछोगे मिस मैं कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करूँ, हिंदी या आईटी? ज़्यादातर आप आईटी के लिए ऑप्ट करो, क्योंकि आईटी को सिलेक्ट करो, बिकॉज आईटी का नॉलेज है ना, वो आपको आगे बहुत काम आने वाला है। सो दैट्स वाई हिंदी से ज़्यादा तो आईटी को ज़्यादा ये करो। इट्स ओके इफ़ आपको आईटी नहीं मिला, हिंदी मिला, चलेगा, बस ज़्यादातर आईटी को ट्राई करो, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं जो आप आगे उसके ऊपर करियर बना सकते हो। ओके, आगे जाते हैं। आगे नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है मैथ्स, नहीं तो एसपी। ना दोनों सब्जेक्ट में डिफरेंट नॉलेज होता है। आप कौन से में भी जाओगे ना, आप सही होगे। मतलब एसपी में जाओगे तो एसपी में आपको शेयर्स के बारे में पता चलेगा, डिबेंचर्स के बारे में, फाइनेंशियल मार्केट के बारे में, कैपिटल मार्केट, फिर सिक्योरिटी के बारे में, कंपनी सिक्योरिटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फिर जब हम मेंबर्स से करस्पॉन्डेंस करते हैं, कौन कौन ओनर्स है, ये सब ज़्यादा चीज़ें आपको एसपी में मिलता है। जो ओसी का है ना, थोड़ा सा उसका एसपी में होता है, जैसे कि सोल ट्रेडिंग, पार्टनरशिप फर्म, ज़्यादातर बिजनेस के रिलेटेड, वो सब आपको एसपी में मिलते हैं। तो आप एसपी में भी जाओगे, इजी होगा। सच्ची को 11th के एसपी में थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज आती है, बट 12th का जो एसपी है बहुत इजी है। यस फ्रेंड्स, थियरी है बट इतना इजी है कि आप एक बार रीड करोगे ना, टॉपिक का मीनिंग अंडरस्टैंड करोगे ना, तो फीचर्स भी अच्छे से आ जाते हैं। यस, मैथ्स भी इजी है, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, बट उसमें आपको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ओके, प्रैक्टिस। और मैथ्स में फॉर्मूलाज होते हैं, जिसमें आपको फॉर्मूलाज को अच्छे से बाइट करना है। बट हाँ, मैथ्स आपको सीए में यूज़फुल होगा, इवन एसपी भी सीए में यूज़फुल होगा। ओके, क्योंकि एसपी के बहुत सारे टॉपिक्स लॉ में कवर अप होते हैं। एंड
मैथ्स के रिलेटेड टॉपिक्स आपको सीए में मैथ्स है तो उसमें भी कवर अप होते हैं। ओके, तो दोनों इज़ यूज़फुल। ओके, आपके ऊपर डिपेंड है। इफ़ आप मैथ्स और अकाउंट्स को दोनों अच्छे से मैनेज कर सकते हो देन यू कैन गो फॉर मैथ्स, क्योंकि दोनों को मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स और अकाउंट्स इज़ लिटिल बिट सेम, जिसमें आपको दोनों में प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए। नेक्स्ट आता है अकाउंट्स। अकाउंट्स में आप बेसिकली पढ़ोगे कि अकाउंट्स में अकाउंट्स किसने बनाया, डबल एंट्रीज क्या होते हैं, फिर दैट इज़ पार्टनरशिप फर्म में एंट्रीज कैसे आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं, लेजर्स कैसे करते हैं, कैश बुक कैसे आते हैं। ओके, कैश बुक क्या होता है, देन बहुत सारे टॉपिक्स, फिर बहुत सारे हैं। फाइनल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स एक बेस है 12th का, जो आपके 11th में लास्ट चैप्टर होता है, जिसमें आपको ज़्यादातर पे अटेंशन करना होता है। फाइनल अकाउंट्स, ये सब चीज़ें आप पढ़ते हो 11th में। फाइनल अकाउंट्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक सोल ट्रेडिंग और एक पार्टनरशिप फर्म। सोल ट्रेडिंग 11th में पढ़ते हो, 12th में आप पार्टनरशिप फर्म के फाइनल अकाउंट्स पढ़ते हो। बहुत सारे टॉपिक्स है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, देन सभी बहुत सारी इजी है, डेप्रिसिएशन क्या है, सभी चीज़ें टॉपिक्स बहुत इजी है, जस्ट वी नीड प्रैक्टिस। अकाउंट्स के लिए आपको तो 3 या 4 आवर्स तो प्रैक्टिस रखनी चाहिए मैथ्स के जैसे। मैथ्स एंड अकाउंट्स में आपको 3 to 4 आवर्स प्रैक्टिस होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट होता है OCM। OCM ना थोड़ा सा OCM इकोनॉमिक्स और एसपी के जो कोई टॉपिक्स है ना वही सब्जेक्ट्स में मिलेंगे, सिर्फ सेंटेंस अलग होते हैं। यस फ्रेंड्स, जैसे कि बैंक के बारे में ले तो आप OC में वही पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स में भी वही पढ़ोगे, कोई चीज़ें एसपी में भी पढ़ लोगे या नहीं पढ़ोगे, बट OC इकोनॉमिक्स में बैंक के बारे में सेम चीज़ पढ़ोगे, तो इसलिए आपको वो इजी हो जाता है। ओके, और OC में मैंने आपको बोला था ना, एसपी में सोल ट्रेडिंग, पार्टनरशिप फर्म, जॉइंट स्टॉक कंपनी, वो सेम चीज़ें जो 11th में एसपी में था ना वो OC में आने वाला है। तो इफ़ आपने एसपी लिया है ना तो OC आपको इजी पड़ेगा, सेम चीज़ें। और एसपी में वही सभी लोग का फेवरेट होता है, सोल ट्रेडिंग, पार्टनरशिप फर्म, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी। एसपी और OC थोड़ा सेम होता है। OC में आप मार्केटिंग के बारे में भी पढ़ते हो कि जो 12th में है। 11th में आपको मैनेजमेंट के ऊपर है, मैनेजमेंट क्या होता है वो सब। देन आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर होता है। फिर कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक्स, बहुत सारे बैंक्स के टाइप्स बताए जाते हैं। देन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का फंक्शंस क्या है उसके बारे में होता है। कंज्यूमर के बारे में होता है, कंज्यूमर का प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, वो सब चीज़ें आप पढ़ते हो और वो सब टॉपिक्स इजी होता है। ओके, नाउ इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हो? इकोनॉमिक्स में आप इकोनॉमिक्स किसने बनाया उसके जो ब्रांचेस है, माइक्रो एंड मैक्रो के बारे में पढ़ लेते हो। ओके, देन पब्लिक फाइनेंस क्या होता है, और बहुत सारे न्यू पॉलिसी कब बना, न्यू पॉलिसी के ऊपर, पॉवर्टी के ऊपर पढ़ते हो, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ते हो, मनी के बारे में पढ़ते हो। यस फ्रेंड्स, मनी जो बार्टर सिस्टम क्या है वो बारे में। देन बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आप पढ़ोगे इकोनॉमिक्स में। हाउस होल्ड मतलब एक वर्ड है जो इकोनॉमिक्स में डिराइव हुआ है, इकोनॉमिक्स से ही, ओकिनोमो कुछ तो नाम है ना वो, हाउस होल्ड, वो सब चीज़ें आप इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे। ओके, इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 11th में थियोरी होगा और 12th में ना, मैं सच्ची करती हूँ, 12th में आपको ना डायग्राम्स होंगे, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई के डायग्राम्स, एक्सप्लेनेशन, बहुत इजी होगा। ओके, सो ये रहा सब्जेक्ट्स। तो टोटली आपको है 6 सब्जेक्ट्स। चलिए मिस्टेक्स देखते हैं जो बच्चे हैं ना 11th में करते ही हैं, जो नहीं करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अवॉइड मिसिंग क्लासेस, मतलब लेक्चर्स को बंक मारना बंद करो। क्या होता है पता है, 10th में आपने पढ़ाई की, आप सोचोगे आप 11th को लाइटली ले लेते हो,
बोलते कि अरे 10th में हो गया है तो 11th क्यों पढ़ने का, 12th में पढ़ लेते, क्योंकि 10th और 12th ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो टाइम बोर्ड एग्ज़ाम होता है। इट्स रॉन्ग बेटा। आप जो पढ़ोगे ना 11th 12th, वो एक नॉलेज है, एक बेसिक नॉलेज है, जो आप आगे BF BCom CA लोगे ना, या कुछ भी लोगे, 13th में जाओगे ना, वो आपको यूज़फुल होगा। क्योंकि इफ़ आपको 11th ही नहीं आता है तो 13th भी नहीं आएगा। नेक्स्ट थिंग, 11th का जो चीज़ें हैं, आप 11th में, हाँ, तो इफ़ आप 11th को ही वो आदत करोगे कि मिस करना लेक्चर्स को, तो वो 12th में सेम आदत आ जाती है। आप नहीं मानोगे तो रियलिटी ये सच है। 11th में आप लेज़ी बनोगे, 12th में भी लेज़ी बनोगे, तो 11th आएगा तो ही 12th आएगा, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन 11th से 12th में ही आते हैं और टीचर्स पूछते भी हैं, और आपको आंसर्स आना चाहिए। नेक्स्ट, सिलेक्ट अ प्रॉपर सब्जेक्ट एंड कॉलेज। देखिए, बहुत सारे बच्चे मिस्टेक ये करते हैं कि अपनी फ्रेंड मैथ्स सब्जेक्ट ले रही है तो मैथ्स ले लेती हूँ। आप सोचो ये आपके लिए बना है कि नहीं। मैथ्स SP, आपको SP पढ़ना इतना अच्छा लगता है, आपको कुछ और नॉलेज चाहिए तो आप SP में जाना चाहते हो, आप फ्रेंड के लिए मैथ्स में चले जाते हो और फिर वहाँ फंस जाते हो। कॉलेज बड़ा कॉलेज है, बहुत बड़ा कॉलेज है, मुझे उधर एडमिशन लेना चाहिए क्योंकि मेरी फ्रेंड जा रही है। क्या आपको पता है उधर कैसे पढ़ाई होती है, या आपको इच्छा नहीं है तो भी आप फ्रेंड के लिए जा रहे हो, तो ऐसे मत जाओ, ऐसे कभी मत करना, क्योंकि आपका मन नहीं होगा पढ़ने के लिए। सब्जेक्ट में आप बहुत वीक हो जाओगे और फिर पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा आपको। स्टडी रेगुलरली, ये बच्चे मिस्टेक करते, अरे एग्ज़ाम आएगा ना उसके पहले पढ़ लूँगा। बच्चा, आपने 8th और 9th और 10th में ऐसा किया होगा, 11th से अलाउ नहीं है। आप कोशिश करोगे ना, उसमें भी अलाउ नहीं है, क्योंकि Day 1 से ही आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी है, नहीं तो लास्ट में डिफ़िकल्ट होगा। क्योंकि जो 11th 12th है ना, पोर्शन वास्ट होता है, बड़ा होता है, और वो बड़ा पोर्शन को इजी बनाने के लिए आपको Day 1 को ही स्टार्ट करना है, टाइम टेबल बनाते हुए पढ़ाई स्टार्ट करनी है। डोंट बी लेज़ी। आप 9th-10th में लेज़ी बन के तो 80 तक परसेंटेज लेके आ गए हो, बट 11th-12th में लेज़ी मत बनो। 11th में फेल हो गए तो 12th में नहीं जा सकते। डोंट बी लेज़ी, लेज़ीनेस को निकालो। ऑलवेज आंसर व्हेन टीचर इज आस्किंग क्वेश्चंस। अभी 10th में तो आप टीचर्स को कोई क्वेश्चंस का आंसर्स नहीं देते होंगे, 11th में दो, क्योंकि उससे आपका जो रेस्पेक्ट है वो बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, टीचर को पता चल जाता है कि हाँ ये बंदे के पास कॉन्फिडेंस है, और आप पढ़ने में और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बनोगे, आपका पढ़ाई और अच्छा चलेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। ओके, तो आपको आंसर देने जब टीचर्स क्वेश्चन पूछती है। अभी बहुत सारे बच्चे हैं जो दूसरे मीडियम से, इंग्लिश मीडियम से नहीं हैं, और 11th-12th इंग्लिश मीडियम बन जाता है, तो उसकी वजह से उन लोग आंसर्स नहीं देते, क्योंकि कुछ तो रॉन्ग हो गया। तो ऐसे मत करो, ऐसे डरो मत। आप कौन से भी मीडियम से हो, आप आंसर्स दोगे ना तो आपका कॉन्सेप्ट खुद का क्लियर होगा, कोई आपके ऊपर हंसेगा नहीं। उससे टीचर को भी पता चलेगा, मिस को भी, कि हाँ ये लड़की बहुत कॉन्फिडेंस रखी है, आपका ये लड़का बहुत कॉन्फिडेंस है, आपका ही रेस्पेक्ट बढ़ने वाला है। ओके, तो इवन रीडिंग बोलते हैं ना, टीचर्स रीडिंग करो तो रीड कर लेने का, गिव योर बेस्ट, अपना बेस्ट दे देने का। 11th-12th में आपका अपना बेस्ट दे देने का पढ़ाई में। मेक गुड फ्रेंड्स। जब 11th-12th में आते हैं ना, हम लोग फ्रेंड्स अच्छे नहीं बनाते, उसके वजह से अपना जो पढ़ाई है उसके ऊपर इफ़ेक्ट होता है। तो फ्रेंड्स बनाने का टाइम देख के बनाने का। डोंट टेक 11th इन लाइटली मैनर। बहुत सारे बच्चे 11th को लाइटली लेते हैं, बोलते हैं कि 11th क्या है यार, 11th होता है, 11th हमने सिर्फ फ्रेंड्स बनाने के लिए ज्वाइन किया है, 12th में हम अच्छे से पढ़ लेंगे। ऐसा मत करो। मैंने आपको बोला है 11th एक बेसिक है जो 12th में यूज़फुल होगा, और ये दो 11th एंड 12th आपको आगे यूज़फुल होगा, क्योंकि मैं रियलिटी बोलती हूँ। CA हो करो या BF करो या BCom करो, बहुत ये सभी सब्जेक्ट्स जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये सब्जेक्ट्स उसमें आते ही हैं।
इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, उसके हाई लेवल पूछा जाता है। फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो 12th में है 11th में है ना, वही चीज़ें उधर पूछा जाता है, बट थोड़ा सा हाई लेवल। तो इफ़ आपको बेसिक नहीं आता है तो आपको हाई लेवल का क्वेश्चंस भी नहीं आएगा। ये हर सब्जेक्ट के साथ होता है। आज के लिए इतना ही। तो कुछ भी डाउट्स है तो हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में बोल दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए इफ़ आपको वीडियो लाइक हो अच्छा लगा तो, और कमेंट कीजिए कि आपको कैसे वीडियोस चाहिए। ऐसे वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब नाउ। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।